हेलो लियो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कि अगले 6 महीने में आपके लाइफ में क्या होने वाले हैं। हम हर महीने का अलग प्रेडिक्शन करेंगे इस वीडियो में। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप इन योर लाइफ लियो। जुलाई मंथ हो सकता है कि आप कुछ चीज़ के बारे में काफ़ी सीरियसली सोचेंगे, आप थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ फील करेंगे। आप अपने मेंटल लॉजिक दिमाग में ज़्यादा रहेंगे आप जुलाई महीने में। दैट्स व्हाट आई सी। एंड कुछ आपके डेफिनेटली पैसों से रिलेटेड हो सकता है, बर्डन से रिलेटेड हो सकता है। अगले 6 महीने आई सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड लॉट ऑफ अनस्टेबल एनर्जी अगले 6 महीने में। मतलब आप फ्लक्चुएट करेंगे। आज ऐसा फील कि एक हफ्ता, दूसरे हफ्ते में आपकी सिचुएशन दोबारा चेंज हो जाएगी। लॉट ऑफ टेम्पररी एनर्जीज चेंज होने वाली मुझे नज़र आ रही है। जुलाई मंथ जो है आई सी दैट आपको आगे बढ़ने का रास्ता शायद से अपने लाइफ में क्या है नहीं है उसके बारे में आप काफ़ी सोच विचार करोगे। क्या डिसीजन लिया जाए, एक क्रॉस रोड में रहना, फ्यूचर ग्रोथ को लेके कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है ये सोचना, उस सोच विचार में बहुत, और आप बहुत अपने इस डिसीजन को ना बहुत लॉजिक बेस्ड बनाने की कोशिश करोगे। इसमें एडवाइस ये रहेगा लियो कि सिलेक्ट द रोड और द पाथ और द बिजनेस अपॉर्चुनिटी और द रिलेशनशिप जिसमें अभी मेहनत करना बाकी है। एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, एक फुल सेटअप है आपके लाइफ में एंड आपको आगे बढ़ना है तो नया कुछ करना है जो कि उसमें मेहनत, इट विल आस्क सम काइंड ऑफ एफर्ट्स इन दिस बिजनेस या फिर ये जॉब या फिर ये रिश्ता। आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, मतलब आप उस चीज़ को नर्चर करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो आपके पास ऑप्शन है कि जो लाइफ में जैसा चल रहा है उसमें आप कंफर्ट जोन में रहो या फिर आगे बढ़ो। आगे बढ़ो तो जितना अगर आप नज़र फैलाओगे आगे बढ़ने का, जितना आपका सपना रहेगा उतना आप आगे बढ़ पाओगे। इट्स अबाउट ग्रोथ, प्लानिंग एंड मेकिंग अ डिसीजन द जुलाई मंथ। August, I see that you will be emotionally walking away from what is stopping you. ये जो सोच है, ये जो क्लोज थिंकिंग है, बाउंड्रीज है, नियम ऑलरेडी प्री बनाए नियम जो है काम करने के, सोसाइटी के प्रिंसिपल्स है आपके, वो सब कहीं ना कहीं तोड़ के आप आगे बढ़ोगे। आपके पास जो है जैसा है वो खुश है, आप यू आर कंटेंटेड। बट आपको अगस्त मंथ लग सकता है कि आई नीड टू फाइंड माई पर्पस इज समवेयर एल्स। आपका बड़ा सपना 8 ऑफ कप्स है, आप अपने 2 ऑफ कप्स के तलाश में जा रहे हो। जो जैसा है, जितना है आपके पास उसमें भी आप खुश हैं, लेकिन आपको अभी और थोड़ा ज़्यादा चाहिए। यू वॉन्ट मोर फ्रॉम लाइफ। ये कुछ चीज़ों को जैसा है वैसा रखना, कुछ रिश्ते हो सकते हैं जहाँ भी आपने इमोशनल इन्वेस्ट किया है, काम, रिश्ते, पैसे, उसको जहाँ है वहाँ पे थोड़ा सा उससे फोकस हटाना और अपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी प्रेरित कर रही है उसके पीछे जाना। सिलेक्टिंग समथिंग अ डिफरेंट डायरेक्शन कंटेंटमेंट के लिए, ठीक है। सितंबर आई सी दैट थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, आपके दिल को धक्का पहुंच सकता है। ये जो आपने मेजर चेंजेस किए हैं अभी जुलाई अगस्त में अपने लाइफ में, उसमें अगर बहुत इमीडिएट आप रिजल्ट ढूंढ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, उससे आपको धक्का हो सकता है। एंड ये जो धक्का है ये आपका और उस काम के बीच या किसी और पर्सन के बीच, सपोज इट इज़ अ रिलेशनशिप या फिर एक लव रिलेशनशिप या फिर एक काम की, करियर की हम बात कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अबाउट 2 पार्टीज, इट इज़ अबाउट अ थर्ड फैक्टर। कोई तीसरा फैक्टर आपको डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है। अगर रिलेशनशिप है तो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा फैक्टर हो सकता है, वो घर वाले हो सकते हैं, वो पैसा हो सकता है, वो कोई थर्ड पार्टी पर्सन हो सकते हैं जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का काम रीज़न बने। इतना मेजर नहीं भी हो सकता है जो मैंने कहा। इट इज़ ओनली अबाउट द लॉजिकल प्रोसेसिंग ऑफ योर ब्रेन। तो ब्रेन आपको काफ़ी लॉजिकली सोचने में बाध्य करेगा शायद से जो आंसर है वो
दिल की बात सुनने में है, तो इसलिए क्लैश हो सकता है। बट अगेन जैसे मैंने कहा लियो, सब डरने की कोई बात नहीं है। आपकी एनर्जी, आपका जो ये 6 महीना है, इसमें सारी टेम्पररी ही एनर्जीज़ है जो आज हम भी डिस्कस करने वाले हैं। नथिंग इज़ गोइंग टू सस्टेन मोर देन अ मंथ्स टाइम। सो अगेन मुझे दिखाई दे रहा है अक्टूबर में योर सिचुएशन इज़ इम्प्रूविंग। एक असेसमेंट का टाइम कि मैंने जो पास्ट में ये फोकस चेंज किया, क्या ये अभी मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्या इसमें मुझे अभी भी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे कोई नया पाथ सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई रिश्ते में आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया, एफर्ट्स है, पैसा है, ड्यूटीज़ निभाए, सब किया, एंड अभी आप सोच रहे कि अभी ये ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या मैं रास्ता बदलूँ, टारगेट बदलूँ, ऐसा। जैसे कि काम पे भी एक ना, करियर में, पढ़ाई में एक असेसमेंट का टाइम कि ये जो मैंने मेहनत किया है इतने महीनों से या सालों से, हाउ मच प्रॉफिट इट हैज़ गिवन मी। तो एक स्टैग्नेंसी का टाइम कि आगे क्या किया जाए, आगे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है। तो उसके लिए आपको एडवाइस ये रहेगा, क्योंकि आप सोचेंगे ऐसा, इसलिए आई एम टेकिंग इट सो सीरियसली। एडवाइस ये रहेगा कि आपके अपने दिल की बात सुने एंड पार्टनरशिप में काम करें। करियर में पार्टनरशिप, फ्रेंड्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं करियर में, या अगर आपके लव पार्टनर कोई है आपके ऑफिस में, बिजनेस में, वो आपको हेल्प करने वाले हैं। आपके करियर में आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, एडिशनल क्लाइंट्स आते हैं, या फिर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जॉब में आप अपने पीयर के साथ, जो आपके अलावा उस काम का नॉलेज रखते हैं, उनके साथ अगर आप मिलके काम करेंगे, टीम वर्क करेंगे, ये फ़ायदा रहेगा। सो आप अकेले अक्टूबर में आपको इसलिए ऐसा लगेगा कि अभी मैं आगे क्या करूं, मैं ये छोड़ दूं या आगे बढ़ूं, उसमें से इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अकेले ही अपने लाइफ को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि टेक्निकल स्किल्स हैं, आप जिस भी काम का जो स्किल्स है, जो टैलेंट है आपका, उसको आप अभी थोड़ा सा एनहांस करने की ज़रूरत आपको फील होगी अक्टूबर मंथ में। इसलिए आपको सपोर्ट तो चाहिए होगा, एक्सटर्नल सपोर्ट। लव रिलेशनशिप में अगर आपको दुविधा आती है तो मुझे दिखाई दे रहा है इट इज़ अ वेरी सॉलिड कनेक्शन। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, बट ये कनेक्शन, ये जो रिलेशनशिप है, इसको भुला पाना या छोड़ देना बहुत मुश्किल है। सो इक्वल गिव एंड टेक करें। अगर सोसाइटी के नॉर्म्स अगर लव कनेक्शन के हर्डल के रीज़न बन रहे हैं, जैसे कि ऐसा हो सकता है कि इस लव कनेक्शन में द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, या फिर दोनों के बीच में ह्यूज गैप होना, या फिर कोई एक पर्सन मैरिड होना, दूसरा नहीं होना, या फिर किसी के लाइफ में, किसी एक पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, जिस वजह से इस लव रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सोसाइटी का, कल्चर का, कम्युनिटी का, ये सारे हर्डल्स हो सकते हैं। बट अगेन मतलब दुनिया वालों से पॉइंट आउट किए हुए वो आप शायद से आप अक्टूबर मंथ में सोच सकते हो। एंड कोई पार्टनरशिप को, काम के पार्टनरशिप को, क्लाइंट्स बढ़ने को, नए काम आने को, उसको शक से ना देखे, वो आपको आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। एंड नवंबर एंड दिसंबर आई सी दैट आपका जो भी स्ट्रेस है, ये जो एक्सटर्नल, ये जो मैंने अभी बताया ना, अगर रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज़ दिस थर्ड रीज़न, एक्सटर्नल रीज़न जो है, उसका जो दुख एंड बर्डन है, ये आपका नवंबर एंड दिसंबर में यू विल गेट इट सॉर्ट। आप उसको अपने लाइफ से निकाल चुके होंगे एंड यू विल बी रिलीव। 10 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी स्ट्रेस, चाहे वो रिलेशनशिप के हो, करियर के हो, या फिर आप करियर संभाल रहे तो रिलेशनशिप नहीं अच्छा हो रहा है, रिलेशनशिप में फोकस कर रहे हो तो करियर नहीं अच्छा हो रहा है। ये सारा जो बर्डन है, ये आप ख़त्म कर चुके होंगे। यूनिवर्स आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स से ज़्यादा बर्डन तो दे ही नहीं सकता है। एंड कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि कुछ बर्डन्स तो खुद भी आप ऑफलोड करने की कोशिश करें। जैसे कि अगर काम पे बर्डन है तो डेलीगेट द वर्क। यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जिम्मेदारी आपने ली है खुद से, कुछ लोगों ने आपके ऊपर दी है, एंड इट्स नाउ कमिंग टू एन एंड बाय दिसंबर। एंड अगर कोई इमोशनल लॉस होता है नवंबर में रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू मनी, करियर, तो उसका भी जो स्ट्रेस है वो आप दिसंबर में रिलीज़ कर चुके होगे। आपका नया साल एक नए जोश एंड जुनून के साथ आगे बढ़ने वाला है। लेट्स सी ओवरऑल हम अगर देखें तो आपके पैसे के स्टेटस में क्या रह रहा है ओवरऑल इस 6 महीने का, क्या आपका हाईलाइट रहेगा मनी एंड करियर एंड स्टूडेंट्स से रिलेटेड। ओके,
पे ऑफ योर डेट्स हैप्पीली। अपने जो आपको पैसे पे करने होते हैं, चाहे वो पैसे हैं, सेवा है, प्यार है, किसी ने आपको दिया है, आपको पे करने, वो बहुत खुशी खुशी करें। वो आप जो कर पा रहे, पे ऑफ कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको खुश होना चाहिए दैट यूनिवर्स ने आपको उतना केपेबल बनाया है कि ये चीज़ आप सर्विसेज ले एंड उसके आप जो रेम्यूनरेशन है, पैसा है या सेवा है, प्यार है, वो आप पे ऑफ कर पा रहे हो, तो खुशी खुशी करें। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे अकाउंट में से पैसा चला जा रहा है। हालांकि सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल क्रंच हो या फिर एक स्टैग्नेंसी में आपका फाइनेंसेस या करियर अटक गया है, तो उस टाइम पे नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना। Finding ways to avoid paying off your bills or delaying payment will only add more burden mentally and financially as well. So better to pay them on time. So ये जो असेसमेंट है, इसमें असेसमेंट में पूरी ज़िंदगी ना गुजार दें। ऐसा नहीं कि 7 महीने 1 साल गुजार रहे हैं। तुरंत मैंने फ्यू डेज़ में आप तय करें कि अगर आपको ये करियर मतलब ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है तो आगे बढ़े। थिंक द नेक्स्ट स्टेप। दैट्स हाउ यू कैन स्टे अपडेटेड इन योर करियर एंड फाइनेंसेस। सो आज यहीं पे ख़त्म करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। अगर आप स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हो, और हीलिंग आप ले सकते हो। अगर आपको फुल लाइफ का एक प्रेडिक्शन रिपोर्ट चाहिए, फाइनेंसेस, हेल्थ, एंड इट्स वेरी फेमस रिपोर्ट फ्रॉम माय वेबसाइट। बहुत सारे लोग लेते हैं इसको, एंड क्योंकि इसका जो रिजल्ट है, प्रेडिक्शन है, वो 100% सही होता है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। इसमें अगर हमको रिपोर्ट में दिखाई देता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, डार्क एंटिटीज है, कुछ भी नेगेटिव दिखाई देता है, तो उसमें आपको रेमेडीज़ भी प्रोवाइड की जाती है इन दैट पैकेज इटसेल्फ, एंड इट्स अ गाइडिंग टूल। आपके लाइफ में जो चीज़ आपको पसंद नहीं, उसको चेंज आप कैसे करोगे, उसके साथ के रेमेडीज़ आप इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।